दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारी संस्कृति में। मैं आज आपको बताऊंगा कि महाभारत का युद्ध आखिरकार क्यों लड़ा गया, क्यों कौरवों और पांडवों के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ। उसका कारण मैं आज आपको विस्तृत में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर महाभारत का युद्ध किन कारणों से हुआ। आप भी उन कारणों पर मंथन कीजिए और बताइए कि आखिरकार युद्ध होने का कारण उचित है या नहीं है। दोस्तों बात उस समय की है जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दिया गया था और उन्होंने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उसमें कौरवों को आमंत्रित किया। तभी दुर्योधन वहाँ इंद्रप्रस्थ में पहुँचे तो वह खांडवा प्रस्थ से बने इंद्रप्रस्थ को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और जलन की भावना से उन्होंने सोचा कि पांडवों ने इतनी ज़्यादा उन्नति कैसे कर ली है। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर फर्श कुछ कांच जैसा नज़र आ रहा था, लेकिन वह कांच का नहीं था और पानी का फर्श था। इतने में दुर्योधन उस पानी के फर्श में गिर गया। तभी एक झरोखे में द्रौपदी व पांडव खड़े थे। तभी वहाँ से द्रौपदी ने हंस कर के कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। यह बात दुर्योधन को हजम नहीं हुई और दुर्योधन ने इस बात का बदला लेने के मन में ठान ली। वह अत्यंत लज्जित होकर वहाँ से अपने राज्य हस्तिनापुर में पहुँच गया। उसके मन में एक ही बात तकलीफ कर रही थी कि आखिरकार द्रौपदी ने ऐसा क्यों बोला कि अंधे का पुत्र अंधा। मेरे पिताश्री अंधे हैं, इसका मतलब यह भी नहीं कि मुझे कोई भी कुछ भी बोल दे। हाँ, मैं किसी कारणवश जल से बने उस कुंड में गिर गया तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि द्रौपदी मुझे ऐसा कुछ बोल सके। मैं भी हस्तिनापुर का राजकुमार हूँ, हस्तिनापुर का राजा हूँ, युवराज हूँ, तो मुझे ऐसा बोलने का हक नहीं है। तभी दुर्योधन ने बदला लेने की भावना से पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा और उस समय जुआ खेलने का निमंत्रण स्वीकार करना ही क्षत्रिय धर्म हुआ करता था। तो पांडवों ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उनका जुआ खेलने का निमंत्रण स्वीकार किया और पांडव और कौरवों के बीच जुए की प्रतियोगिता शुरू हुई। लेकिन कौरवों की तरफ से कपटी शकुनी ने पांसे फेंके और उनसे उनका राज्य, धन दौलत सभी कुछ जीत लिया और पांडव अकेले हो गए। तभी कौरवों ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हारे 5 भाई जो है, तुम्हारे है युधिष्ठिर, तुम्हारे जो 4 भाई है ये किस काम के हैं, इन्हें भी दांव पर लगा सकते हो। तभी युधिष्ठिर ने उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों को दांव पर लगा दिया और एक एक करके उन चारों को भी युधिष्ठिर हार गए। तब कपटी शकुनी और कौरवों की जो चाल थी, उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाने की बोला और युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को भी हार गए। तब दुर्योधन ने आदेश दिया कि हे दुशासन, जाओ और उस दासी को पकड़ के खींच के सभा में लेकर के आओ। तब दुशासन वहां गया और द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। तभी दुशासन वहां से द्रौपदी को पकड़कर खींच के राजसभा में लाना चाहा। द्रौपदी ने काफ़ी हाथ जोड़े और उनसे बोला कि मुझे इस दशा में राज दरबार में मत लेकर के जाओ, पर दुशासन नहीं माना और उसे खींचकर राज दरबार में ले आया। और तब दुर्योधन ने आदेश दिया कि हे दुशासन, इसके कपड़े उतार दो और इसे नग्न कर दो, क्योंकि जो स्त्री 5 पतियों के बीच में रहती है उसका मान ही क्या और अपमान ही क्या। यह कहकर दुर्योधन ने दुशासन को
आदेश दिया कि उसके कपड़े उतार दिए जाए। तो दोस्तों, यह जो कटु शब्द बोले गए, यह शब्द पांडवों को बहुत चुभे और जब कपड़े जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका रक्षा की और उनकी साड़ी खत्म नहीं होने दी और दुशासन अंततः थक कर गिर गया। तभी महाराज ने फिर द्रौपदी से क्षमा याचना करके उनको उनका राज्य लौटा दिया गया। तब भी दुर्योधन शांत नहीं बैठा, उसके मन में वापस से कपट भावना शुरू हो रही थी। उन्होंने फिर से एक बार उनको पांडवों को निमंत्रण भेजा कि जुआ खेलने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। दोबारा पांडव आए और इस बार उन्होंने शर्त रखी कि जुए में जो कोई हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। तब भी शकुनी ने कौरवों की तरफ से पासे फेंके और वही कपटी चाल के द्वारा उन्होंने फिर से पांडवों को हरा दिया और शर्त के मुताबिक पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके वापस से हस्तिनापुर लौटे और उन्होंने कौरवों को निमंत्रण भेजा कि हमें हमारा राज्य पुनः लौटा दिया जाए। तब दुर्योधन ने मना किया कि नहीं, अब आपको राज्य नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारा अज्ञातवास भंग हो चुका था। इस बात को लेकर के उनके दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने लगी। तब युधिष्ठिर की तरफ से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण गए और उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे कि यह 5 गांव दे दीजिए जिसमें भी पांडव खुश रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया। तब पांडव अत्यधिक क्रोधित हुए और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने युद्ध का रास्ता अपनाया और फिर युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध इन्हीं कारणों से हुआ। पहला कारण तो यह था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा और उसी का बदला लेने के लिए धूर्त कीड़ा हुई और उस धूर्त कीड़ा में इस तरह के अपमानजनक कार्य किए गए। तो मित्रों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मुंह से निकला हुआ गलत शब्द बहुत से अनर्गल कार्य करवा सकता है। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और किसी का दिल न दुखे ऐसी बातें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, महाभारत से जुड़ी यह रोचक कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी नहीं है, सत्य है। आपको यह जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप कौन सी रोचक बात जानना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे कमेंट करें। मैं उसके ऊपर भी एक नया वीडियो आपके लिए बना करके लेकर के आऊँगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। कुशल रहे, मंगल रहे, घर रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।